भारत सरकार आज के समय बहुत ही बुरी डिप्लोमेटिक स्थिति में आ गई है। अब भारत में जो निर्णय लिया जाएगा, उससे दूरगामी परिणति सामने आने वाली है। इज़राइल ने कहा, अगर तुम्हारे देश में 2,900 रॉकेट दागे जाते, क्या फिर भी तुम चुप रहते? तकनीकी मदद से बचे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बचते ही जाएँ। तो मेरे हिसाब से इसका सीधा जवाब होना चाहिए था कि हम खुद को बचाते और हज़ार बार बचने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। पर बात यहाँ पर ये है कि इज़राइल को ऐसा बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके बाद भी इज़राइल ने एक ऑफ़िशियल बयान दिया और ट्वीट करते हुए 25 देशों का नाम लिया और सबको उनके साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया कहा। पर फिलहाल पूरे भारत में अभी एजेंडा ये बना हुआ है कि इस लिस्ट में भारत का झंडा क्यों नहीं था। अगर हिस्ट्री पर नज़र डालें तो इज़राइल और रसिया ने भारत को अनकंडीशनली तरीके से मदद करते हुए आ रहा है शुरू से ही, पर बात यहाँ पर है इज़राइल की। और ये ट्वीट करने के बाद लगातार देश प्रेमियों ने ट्वीट करके ये दिखाना चाहा भारत और इज़राइल की दोस्ती की कितनी फ़िक्र है। और ये एक ऑफ़िशियल अकाउंट है, तो भारत की सरकार ये सारे ट्वीट्स पढ़ रहे हैं और उन पर भी एक प्रेशर बना हुआ है। अगर थोड़ा समझ के देखें तो इज़राइल एक ज्यूज़ का देश है और भारत एक सेकुलर कंट्री है। भारत में डेमोक्रेटिक चलता है और बच्चे-बच्चे को पता है कि डेमोक्रेटिक में धर्मबाजी नहीं होती है। पर फिर भी यहाँ पर धर्म के नाम पर ही वोट माँगे जाते हैं। इस बीच देश की जनता 2 हिस्सों में बँट गए। एक पर सारे ट्रेंडिंग करने लगे, वी सपोर्ट इज़राइल, और दूसरी तरफ वी सपोर्ट पैलेस्टीन। फिर भी इज़राइल एक यहूदी देश होके भी भारत जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री को सपोर्ट करता है। और हाँ, बता दूँ, ये वीडियो इज़राइल और भारत के ऊपर ही बना हुआ है। अगर आपको इज़राइल और भारत के संपर्क पसंद नहीं है, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। एक आतंकवादी संगठन नाम है हमास, जो लगातार गाज़ा पट्टी से हमला करते आ रहा है और उसके हमले से भारतीय महिला की मृत्यु हो गई। इस पर इज़राइल ने दुःख भी जताया। और क्या हम भारतीयों को उनकी मौत की बदला माँगने में भी शर्म आ रहा है इज़राइल से? और यहाँ पर हिंदू वर्ड इस भारतीय महिला के साथ इसलिए ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय नागरिक को छोड़ के अदर कंट्री की आतंकवादी और बेकसूर कुछ जन को ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उनको सपोर्ट किया जा रहा है धर्म के नाम पर। हमारे लिए अगर वो किसी भी धर्म का होता तो क्या फ़र्क पड़ता? पर छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता, इतना काफ़ी है आपको गुमराह करने के लिए। और ये हिंदू बहन केरला से बिलॉन्ग करती है और यहाँ पर सीपीएम के चीफ मिनिस्टर पिनारे विजयन ने कहा, इसके मृत्यु पर इज़राइल को निशाना बनाना चाहिए। और एक बात, इनको पैलेस्तीन आतंकवादी हमास का नाम लेने से भी डर लगता है, क्योंकि हमास एक विशेष कौम की आतंकवादी संगठन है और केरला में भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक पोस्ट शेयर किया और तुरंत उसे डिलीट भी कर दिया। पता है किस लिए? इस वजह से, क्योंकि उन्होंने गलती से आतंकवादी पैलेस्तीन हमास नामक संगठन की नाम ले लिया था। और मेरे ही बंधु में से बहुत ही कोई बोल रहे थे कि केरला में एक एजुकेशन वाले सरकार को सिलेक्ट किया गया है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ, वहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। इन केरला मुस्लिम पॉपुलेशन 26.56 और वेस्ट बंगाल में 27%। कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा दोनों में। और मैं अपना मुँह खोल के बताना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा अपना दिमाग और आँखों को यूज़ेस में लाइए। कोई आतंकवादी का साथ दे और बिरयानी भी खिलाए, मैं तो नहीं खाना, पर आप अपना सोच लीजिए आपको क्या करना है, देश या आतंकवादी? पर केरला का बेटी थी और वो केरला के सीएम, तो शर्म नामक वस्तु और पॉलिटिक्स के लिए उनको ट्वीट करके दुःख ज़ाहिर करना भी ज़रूरी था। और उन्होंने सेम ऐसा ही किया और हमारे जैसा कुछ अनएडुकेटेड लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछ ही लिया। क्या सरकार को आतंकवादी संगठन की नाम लेने से डर लगता है? भारत के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में भी छपा हुआ है, किस तरह से भारत में हाइपोक्रेसी बढ़ी हुई है। देखिए, संविधान में सेकुलर, देश भी सेकुलर, और देश उसी का साथ दे जो आतंकवादी के खिलाफ हो और जो देश का मदद करे। ये इज़राइल वही है जो 1971 से हर वार में भारत के साथ दिया, और उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है किस तरह से उस समकालीन पीएम इंदिरा गांधी ने किसी भी जगह में इसका ज़िक्र तक नहीं किया, और हमारे देश के बुद्धिजीवी ने इंदिरा गांधी को हीरोइज़्म का दर्जा दिया, जबकि भारत के पास लड़ने के लिए ज़रूरी साज़ और सामान नहीं था और लड़े हमारे जाबाज़ सिपाही। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसके बावजूद भी इज़राइल ने भारत को मदद किया, जबकि 1948 में यूनाइटेड नेशन में इज़राइल और पैलेस्टीन इश्यू में भारत का दलाल कांग्रेस ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया था। और पता है एक मज़े का बात बोलूँ, इसको समाज के सामने कौन लाया था? नरसिम्हा राव, 1992 तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के ही। और इसी समय भारत और इज़राइल के डिप्लोमेटिक रिश्ते पूरी दुनिया में सामने आया था। अगर आप देश के नेता हैं तो सही है, अगर आपको खुद की हीरोइज़्म करना है तो आपको सलाम। मगर जो आपको मदद किया उनका भी तो नाम बोलिए, जनता को उनको खुल के सपोर्ट करने तो बोलिए। अब आप डिसाइड कीजिए आप किसके तरफ हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके पार्ट 2 मैं ज़रूर लाऊँगा क्योंकि लाना ही पड़ेगा। और भी बहुत ही अनसुनी कहानी छुपी हुई है भारत और इज़राइल के रिश्ते की हिस्ट्री में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा सच आपके सामने लाने में मोटिवेशन मिले। और लास्ट में एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं खुद इज़राइल की तरफ हूँ। भारत की बेटी की जान लेने वाला पैलेस्तीन हमास आतंकवादी
या देश की बेटी के बदला लेने वाला इज़राइल। अगर इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सेकंड पार्ट के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।